क्या कभी तुमने स्किनी हल्क के बारे में सुना है? ऑब्वियसली इसे देखने के बाद थोड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जो वर्ल्ड्स को ब्रेक कर सकता है, सारे एवेंजर्स के सामने अकेला रहकर भी उन सबको हरा सकता है, उसे इस कंडीशन में देखना ऑब्वियसली अजीब है। अगर हम स्किनी हल्क को हल्क के अदर वेरिएंट से कंपेयर करें, जैसे कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, रेड हल्क, इमॉर्टल हल्क, डेविल हल्क, तो ये स्किनी हल्क काफी ज्यादा वीक भी है एंड इनोसेंट भी, बट यही क्वालिटी इस हल्क को यूनिक बनाती है। सो आई होप कि तुम्हें स्किनी हल्क की ये स्टोरी अच्छी लगे। ये स्टोरी एक शांत अंधेरी रात में स्टार्ट होती है। विंटर का टाइम है, स्नोफॉल भी हो रही है एंड एक आदमी कई सारे क्रिसमस गिफ्ट्स को लेके अपने घर जा रहा होता है, बट क्योंकि उसके पास कई सारे गिफ्ट्स थे, उससे एक गिफ्ट नीचे गिर जाता है। बट जैसे ही वो उस गिफ्ट को उठाने जाता है, उसके सामने एक लंबा सा स्किनी हल्क आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। ये देखते ही हल्क बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आदमी क्यों उससे इतना ज्यादा डर रहा है। हल्क उस आदमी को समझाने की भी कोशिश करता है, बट वो आदमी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उस गिरे हुए गिफ्ट को वहीं छोड़ के एक गली में जाके छुप जाता है। ये देखने के बाद हल्क को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि उसमें ऐसा क्या है कि लोग उसे देखते ही डर के भाग जाते हैं, बट जैसे ही वो नीचे देखता है, उसे वो गिरा हुआ गिफ्ट दिखता है एंड उसे देखने के बाद वो लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बट इससे पहले कि हल्क उस गिफ्ट को उठाता, वहां एक बड़ा सा सिम्बियोटिक मॉन्स्टर आ जाता है। बेसिकली ये वही आदमी था जो उस गली में भागा था एंड एक्सीडेंटली उसे एक सिम्बियोट ने टेक ओवर कर लिया। अगले ही सीन में ये वेनमाइज्ड मॉन्स्टर स्किनी हल्क पे कूद पड़ता है एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्क जल्द से जल्द एक लाइट पोल को तोड़ता है एंड उसके रॉड से उस मॉन्स्टर को पावरफुली हिट करता है। बट हल्क के ये अटैक्स ज्यादा देर तक काम नहीं आते। वो सिम्बियोट लाइट रॉड को फॉलो करते हुए हल्क को टेक ओवर करना स्टार्ट कर देता है एंड वो लिटरली हल्क को कंज्यूम कर ही लेता। बट एट द लास्ट मोमेंट स्किनी हल्क उस टूटे हुए लाइट पोल के इलेक्ट्रिकल वायर्स को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्किनी हल्क एंड उस सिम्बियोट दोनों को ही शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है। वो सिम्बियोट वहां से एस्केप करने की भी कोशिश करता है, बट हल्क उसे कोई भी मौका नहीं देता। देखते ही देखते वो सिम्बियोट राख में बदल जाता है एंड इसी के साथ स्किनी हल्क इस फाइट को जीत भी जाता है। इसके बाद जब स्किनी हल्क अपने शोल्डर को देखता है, उसकी नजर एक और बार उस गिरे हुए गिफ्ट पे पड़ती है। वो जल्दी से उस गिफ्ट को उठाता है एंड उसे अनबॉक्स करना स्टार्ट कर देता है, बट वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उस गिफ्ट में सिर्फ एक हेयर ड्रायर था जो कि हल्क के किसी काम का नहीं था। बट अचानक से ही वहां दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं एंड वो हल्क को मॉन्स्टर समझते हुए उस पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सिचुएशन में स्किनी से इनोसेंट हल्क को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो इन पुलिस ऑफिसर्स पे गुस्सा करते हुए एक पावरफुल जंप मारता है एंड वहां से चला जाता है। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के पास भी पहुंच चुका है। थोड़े समय बाद जब ये स्किनी हल्क रैंडमली न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ वहां घूम रहा होता है, तब अचानक से ही इस स्किनी हल्क को एक टॉय शॉप दिख जाती है एंड उस बिल्डिंग में एक टॉय का 3D मॉडल देखते ही ये हल्क बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बट जैसे जैसे हल्क उस टॉय के पास जाने लगता है, ब्रूस की कुछ बचपन की यादें हल्क के माइंड में रिवाइंड होने लगती हैं कि कैसे ब्रूस के अब्यूसिव डैड उसके क्रिसमस सेट को तोड़ देते थे एंड वो इतने ज्यादा अग्रेसिव थे कि वो ब्रूस के मॉम को भी मारते थे एंड उसे भी। एंड जैसे ही स्किनी हल्क को ये सारी बातें याद आती हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उस पूरे 3D सेट को ही तोड़ देता है। बट इस गुस्से के साथ ही वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सैड भी हो जाता है। इसके बाद एक डिस्गस्टिंग से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्किनी हल्क जो फिक्सिट में बदल जाता है। अगर तुम्हें जो फिक्सिट के बारे में नहीं पता, तो वो ब्रूस बैनर का ही एक अल्टरनेट वर्जन है जो कि एक अल्टरनेट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जो फिक्सिट खुद को एक टॉय शॉप में देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट अचानक से उसकी नजर एक पुलिस कार पे पड़ती है, जिसमें से दो सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स निकलते हैं एंड वो ऑब्वियसली जो फिक्सिट को मारने आ रहे थे। इस सिचुएशन में जो फिक्सिट हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, बट स्किनी हल्क इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। एंड जैसे ही जो फिक्सिट टूटे हुए मिरर्स में देखता है, उसे स्किनी हल्क दिखता है जो अभी भी बहुत ज्यादा सैड था। इसी वजह से जो फिक्सिट टॉय शॉप के अंदर भाग जाता है एंड वो सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स उसे अभी भी फॉलो कर रहे थे। अगले ही सीन में हम ब्लड से बने हुए फुटप्रिंट्स को देखते हैं जो फिक्सिट ने इन सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स के लिए छोड़े थे। ये दोनों मॉन्स्टर्स उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते मॉल के कई सारे शॉप्स में जाते हैं, बट जैसे ही ये दो मॉन्स्टर्स स्पीकर रूम में पहुंचते हैं, वो फुटप्रिंट्स एंड हो जाते हैं एंड बेसिकली ये जो फिक्सिट का ही एक प्लान था। वो उन सारे स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पे करके ऑन कर देता है एंड इतने इंटेंस वाइब्रेशंस की वजह से ये दोनों सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स डिसेंबल हो जाते हैं। बट जैसे ही स्पीकर्स बंद हो जाते हैं, ये मॉन्स्टर्स वापस कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, बट इससे पहले कि ये वापस अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आते हैं, जो फिक्सिट एक हेयर स्प्रे एंड लाइटर की मदद से इन दोनों सिम्बियोट को पूरी तरह जला देता है एंड इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उस मॉल से जाने लगता है। बट जाते जाते उसे याद आता है कि स्किनी हल्क कितना ज्यादा सैड था, क्योंकि उसे क्रिसमस जैसे फेस्टिवल पे कोई भी ऐसा टॉय नहीं मिला जिससे वो खेल सके। एंड इसी वजह से जो फिक्सिट एक टॉय स्टोर में जाके इस इनोसेंट से स्किनी हल्क को वो खुशी देता है जो ये डिजर्व करता है एंड स्किनी हल्क सारी पुरानी बातें भूल के उन टॉयज से खेलने लगता है एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।
अगर हम हल्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है। ये स्टोरी एक अग्रेशन से भरे हुए हल्क की सॉफ्ट साइड को परफेक्टली डिफाइन करती है। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले प्लीज उस लाइक के बटन को दबा देना। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर अभी तक बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से उसे ऑन करो। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।